हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास तक कवर कर ली थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम उसी के आगे से चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारे पास वो है जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारे पास वो है अपचयन यानी रिडक्शन। अल्डिहाइड का रिडक्शन और कीटोन का रिडक्शन। ठीक, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का ही रिडक्शन या तो हमें अल्कोहल दे सकता है या हमें अल्केन बना करके दे सकता है। ठीक, तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास मान लो कोई अल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के अंदर ही कार्बोनिल ग्रुप होगा। चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के अंदर ही C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन यानी अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4, ठीक, इन दोनों में से किसी से भी कराते हैं, अल्डिहाइड का और कीटोन का अपचयन या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इन दोनों में से किसी से भी कराते हैं तो हमें रिजल्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा अल्कोहल। करना क्या है हमें? अगर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, ठीक, तो हमें एक ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, सिर्फ एक। कार्बन टू ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ देना है। एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को दे देनी है, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को दे देनी है। हमारे पास हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा अल्कोहल। ठीक, तो अल्कोहल कब बनेगा? जब हम अल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति के अंदर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएंगे। ये सेम रिएक्शन हमने चैप्टर 11 के अंदर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर भी चेक करी थी, इसलिए हम इसको अब डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो सकता है वो हो सकता है कि हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन है, हम इसका अपचयन करा रहे हैं और अपचयन के बाद हमें अल्कोहल ना मिले, अल्कोहल की जगह हमें क्या मिल जाए? एल्केन मिल जाए। यानी ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए CH2। मतलब क्या हो इस रिएक्शन के अंदर? ये दोनों बॉन्ड टूट जाए, कार्बन टू ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट जाएं और दो हाइड्रोजन तो हम किसको दे दें? दो हाइड्रोजन तो हम दे दें इस वाले कार्बन को और दो हाइड्रोजन हम किसको दे दें? इस वाले ऑक्सीजन को दे दें। तो एक तो यहाँ से क्या हो, जल का अणु बाहर निकल जाए और दूसरा ये जैसे ही दो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। ठीक, तो दूसरा अपचयन हम इस तरीके से करा सकते हैं कि अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराएं तो हमें रिजल्ट के अंदर एल्कीन मिल जाए। किन किन के द्वारा ये अपचयन हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नेम रिएक्शन आने वाली है हमारे पास। तो जो इसके अंदर पहली नेम रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या करना है हमें क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर? क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर हमारे पास या तो कोई अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये कुछ भी हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। एक बार हम इसको अल्डिहाइड लेकर के कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसको लिख लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या करना है हमें क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर? क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर हमारे पास जिंक अमलगम होगा और साथ में होगा सांद्र HCl। तो जब हम किसी अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें रिजल्ट में एल्केन मिलता है। जो काम हमने ऊपर कराया ना वो क्या, वही सेम टू सेम काम हमें नीचे करना है। ठीक, हमें इस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देगा, हमें तो ध्यान रखना है कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक, और दो हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देनी है जो किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और दो हाइड्रोजन किसको दे देनी है? ऊपर वाले ऑक्सीजन को दे देनी। तो एक जैसे हम इसको दो हाइड्रोजन देंगे तो ये भी काय में चेंज हो जाएगा,
CH3 में चेंज हो जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। इसके अंदर हमारे पास रीएजेंट क्या है, हमारे पास है जिंक अमलगम यानी Zn और साथ में क्या है, कॉन्सनट्रेटेड यानी सांद्र HCl है। ठीक, इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन है हमारे पास वोल्फ किश्नर अपचयन या रिडक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन या वोल्फ किश्नर अपचयन। ठीक, इसके अंदर क्या करना है, अगेन हमारे पास कोई अल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक, इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो हमें किससे करानी है, हाइड्रोजन से करानी है, NH2 इसकी रिएक्शन हमें सबसे पहले किससे करानी है, हाइड्रोजन से, NH2 और NH2। उसके बाद हमको क्या करना है, सेकंड नंबर पर हमें इसमें KOH के साथ KOH या NaOH को, KOH और NaOH को किसके अंदर डालना है, या फिर अपन KOH और NaOH को इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति के अंदर क्या कर देना है, हमको स्ट्रांगली थोड़ा सा हीट कर देना। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो सेम रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ो और यहाँ पर CH2 लगा दो और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम वोल्फ किश्नर अपचयन या रिडक्शन। क्या करना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले तो रिएक्शन किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन के साथ करानी है, NH2। ठीक, हाइड्रोजन से कराने के बाद हमें या तो KOH लेना है या NaOH लेना है, किसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर या तो हम KOH डालेंगे या NaOH डालेंगे और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो जो काम हमने पहले किया था वही काम करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये पार्ट तोड़ देना है। इसके दोनों बॉन्ड हैं, ये आइदर अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिख रखी कि पहले रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रखी है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, तो हम एडिशन रिएक्शन देख के आए, अगर आपको ध्यान हो, हमने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी। उस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जमा करके लिख देता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NH2। तो यहाँ से क्या हुआ था योगात्मक अभिक्रिया के अंदर, ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकला था और ये नाइट्रोजन आकर के इससे जुड़ गया था। ठीक, अमोनिया और उसके व्युत्पन्न से, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया जब हमने कराई थी तो हमने यही वाला पार्ट देखा था उसके अंदर। तो फिर क्या करना है भाई, यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, ये आइदर अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। यहाँ से तो H2O बाहर निकल गया। ठीक, यहाँ से जैसे H2 बाहर निकला तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा N, और इस N के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। अब हम इसके अंदर NaOH या KOH डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, और इसको हम कर देते हैं हीट। इसको हम जैसे हीट कर देते हैं तो यहाँ से एक तो N2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक, यहाँ से एक N2 गैस बाहर निकलने वाली है और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, अल्केन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन इस तरीके से लिख रखी है। हम चाहें तो इस रिएक्शन को एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारा वोल्फ किश्नर अपचयन। तो हम अल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन दो तरीके से करा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड का उपयोग करें तो हमें रिजल्ट के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम या तो जिंक अमलगम के साथ कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लें, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, या फिर हम पहली रिएक्शन किससे का साथ कराएं, पहली रिएक्शन हम कराएं हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद NaOH या KOH की उपस्थिति के इथाइलिन ग्लाइकोल में डाल के उसको थोड़ा सा हीट कर दे। तो ये थी अल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन की अभिक्रिया। जो नेक्स्ट है वो है अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी थोड़ा कुछ पार्ट हम पहले से अल्कोहल और फिनोल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, तो क्या करना है, अगर हमारे पास कोई अल्डिहाइड है RCHO,
ठीक, और हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक, इसका क्या करा दें हम, इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें। तो अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति, दुर्बल हो या प्रबल, यहाँ तो दोनों ही का काम चल जाएगा। तो ये रिजल्ट में हमको क्या बना करके देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना करके देगा। देखिए अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा हमेशा हमको क्या बना करके देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना के देगा, चाहे हमारे पास प्रबल ऑक्सीकारक हो चाहे हमारे पास दुर्बल ऑक्सीकारक हो। ठीक, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम पिछले वाले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वो वाली हम यहाँ नहीं देखने वाले हैं। यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो नई रिएक्शन आने वाली है हम उसको देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली इस रिएक्शन है वो हमें पढ़नी है टॉलिन्स अभिकर्मक के साथ, टॉलिन्स रीएजेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉलिन्स अभिकर्मक यानी टॉलिन्स रीएजेंट क्या होता है। टॉलिन्स रीएजेंट होता है बच्चों सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट का विलयन यानी सॉल्यूशन। क्या होता है वो, AgNO3 और NH4OH का जो मिश्रण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलिन्स अभिकर्मक बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Ag और इसके ऊपर +1। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है टॉलिन्स रिएजेंट को, AgNO3 NH4OH के साथ, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं AgNH3 ट्वाइस और इसके ऊपर प्लस चार्ज। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, अगर हमारे पास या तो एरोमेटिक या कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO भी लगा हुआ सकता है और नॉर्मल CH3CH2OH भी CHO भी लगा हुआ सकता है। ठीक, दोनों में से हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ कराएंगे, AgNH3 ट्वाइस प्लस रिएक्शन है बेसिक मीडियम में OH, तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमारा टॉलिन्स अभिकर्मक है, टॉलिन्स अभिकर्मक अल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, और जैसे ही अल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा तो क्या बना देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो जैसे ही अल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा तो चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, ये इसको काय में चेंज कर देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर देगा। ठीक, बनाएगा तो ये इसको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ही, टॉलिन्स अभिकर्मक अल्डिहाइड को काय में चेंज करता है, ऑक्सीकृत करके कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। लेकिन सिंस यहाँ पर OH यानी कैसा माध्यम है हमारे पास, क्षारीय माध्यम है, तो ये क्षार इस अम्ल से अभिक्रिया करेगा और यहाँ से ये H हटेगा और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में सॉल्ट देखने को मिलेगा RCOO- और साथ में क्या निकलेगा हमारे पास H2O, H2O निकलेगा। ठीक, यहाँ से ये जो सिल्वर है ये सिल्वर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। तो ये जो सिल्वर यहाँ पर बनता है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में बनता है और टेस्ट ट्यूब की दीवार के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लो अपने पास टेस्ट ट्यूब है जी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन रिएक्शन करा रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब की दीवार के ऊपर यहाँ पर आकर के ऐसे सिल्वर इकट्ठा हो जाता है और जैसे ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब की दीवार पे यहाँ पे साइड में आकर के इकट्ठा होने लग जाता है तो ये दीवार आईने जैसी चमकने लग जाती है। इसलिए इस रिएक्शन को रजत दर्पण परीक्षण यानी सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो वो जो सिल्वर हमारे पास बना है वो सिल्वर मिरर के फॉर्म में बनेगा, तो इसको इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण भी बोलते हैं। तो ये सिल्वर मिरर बना लेगा। ठीक, तो ये था टॉलिन्स अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। टॉलिन्स अभिकर्मक अल्डिहाइड को काय में ऑक्सीकृत कर देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के अंदर बनेगा तो एसिड ही, लेकिन रिएक्शन का मीडियम कैसा है, क्षारीय यानी अल्केलाइन मीडियम है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनली सॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फेलिंग्स अभिकर्मक यानी फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। फेलिंग्स रीएजेंट के साथ रिएक्शन है। तो फेलिंग्स रीएजेंट क्या होता है, फेलिंग्स रीएजेंट के अंदर दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है
वो तो हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस विलियन, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये होता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए। ठीक, उस तरीके से हमारे पास एक और दूसरा सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग विलियन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है हमारे पास? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको हम प्यार से रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। कैसा दिखता है ये? कुछ इस तरीके का दिखेगा, COONA CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOK। ये होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यानी रोशेल सॉल्ट। ठीक, ये होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट के अंदर दो सॉल्यूशन होंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है हमारे पास? रोशेल सॉल्ट होता है। तो रिएक्शन क्या होती है? अगर आपके पास एलिफेटिक अल्डिहाइड है, अब की बार ध्यान रखना एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं आएगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग विलियन से ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमें फेलिंग रिएजेंट से करानी है। तो फेलिंग रिएजेंट का जो पहला सॉल्यूशन है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए, इसमें कॉपर सल्फेट, तो अपन को पूरे कॉपर सल्फेट से काम नहीं है, पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है मेन वो कौन कर रहा है? कॉपर +2 का आयन। तो अपन इसको आयन के फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे कि जो चीज़ हमारे पास काम की है। उसी तरीके से ये रोशेल सॉल्ट इतना बड़ा है, इसका फॉर्मूला, इसमें से हर चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे पास रोशेल सॉल्ट से सिर्फ क्या काम का है? OH। ये रोशेल सॉल्ट हमको क्या देने वाला है? यहाँ से सिर्फ OH माइनस देने वाला है। ठीक, तो जैसे ही हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे, ठीक, जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो अल्डिहाइड है वो काय में ऑक्सीकृत हो जाएगा? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होगा। और सिंस यहाँ पर मीडियम कैसा है? क्षारीय यानी बेसिक मीडियम है, तो वापस सॉल्ट बना लेगा। तो अल्डिहाइड तो क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा RCOO-। ठीक, साथ में हमें क्या मिलेगा? साथ में हमें H2 यानी पानी मिलेगा, और साथ में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर का ऑक्साइड बनेगा Cu2O, और ये रेडिश ब्राउन PPT के फॉर्म में बनता है। यानी कैसा बनता है ये? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म के अंदर ये हमको टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी ऑक्सीकृत हो सकता है, और टॉलिन्स अभिकर्मक और फेलिंग विलियन जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी क्या हो सकता है? ऑक्सीकृत हो सकता है। तो ये जो हमने दो टेस्ट पढ़े, एक फाइनल हम लिस्ट बना करके देख लेते हैं कि कौन कौन से देते हैं। जैसे हमारे पास एक तो है कीटोन, एक है हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वो भी एरोमेटिक वाला, और एक है हमारे पास एरोमेटिक एलिफेटिक, ये एलिफेटिक था। एक है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक ले लेते हैं हम भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी ArCHO, या इसी को कैसा लिख सकते हैं अपन कि भैया हमारे पास कोई बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग से ही हमने क्या जोड़ रखा है? CHO जोड़ रखा है। बेंजीन की रिंग है हमारे पास, और इसी बेंजीन की रिंग से क्या जोड़ रखा है हमने? CHO जोड़ रखा है। ठीक, और टेस्ट कौन कौन से लगाने हैं? टेस्ट लगाना है भाई, पहला तो हमको टॉलिन्स रिएजेंट यानी टॉलिन्स टेस्ट, और दूसरा जो हमें टेस्ट लगाना है, ठीक, दूसरा जो हमें टेस्ट लगाना है वो लगाना है फेलिंग टेस्ट। तो दो टेस्ट लगाने वाले हैं हम, फेलिंग टेस्ट और टॉलिन्स टेस्ट। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, कीटोन जो होता है ना तो भैया वो टॉलिन्स टेस्ट देता है ना फेलिंग टेस्ट देता है। मतलब कीटोन को ना तो टॉलिन्स अभिकर्मक ऑक्सीकृत कर सकता है, और ना फेलिंग अभिकर्मक यानी फेलिंग रिएजेंट क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर सकता है। बात करें एलिफेटिक एल्डिहाइड की, इसकी बात करें एलिफेटिक एल्डिहाइड की, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलिन्स अभिकर्मक से अपचयित होगा और क्या बनाएगा? रजत दर्पण परीक्षण देगा। क्या बनाएगा?
रजत दर्पण का निर्माण करेगा, रजत दर्पण का निर्माण करेगा। सेम टू सेम काम कौन करने वाला है? एरोमेटिक एल्डिहाइड भी करने वाला है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टोलिन अभिकर्मक से ऑक्सीकृत होगा और किसका निर्माण करेगा? रजत दर्पण का निर्माण करेगा। रजत दर्पण मतलब सिल्वर मिरर बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। बात करते हैं फेलिंग विलियन की। फेलिंग विलियन कीटोन को तो ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, लेकिन फेलिंग विलियन एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा और क्या बनाएगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे Cu2O के। रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे। किसके पीपीटी हैं ये? Cu2O के रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा अवशेप देखने को मिलेगा। ठीक। तीसरी बात, एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग विलियन से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, या फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है। तो अगर हमको टेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि भाई निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे। तो एक तो आपको एल्डिहाइड दे सकता है, एक आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से आप कैसे विभेद करेंगे। तो अगर आपको एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर विभेद करना है तो आप फेलिंग टेस्ट लगाओगे, एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देंगे, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाएंगे, लाल भूरा अवशेप बनाएंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई आप निम्नलिखित में से यानी कीटोन और एल्डिहाइड में से किस विभेद कैसे करेंगे। तो आप कीटोन और एल्डिहाइड में दोनों ही तरीके से विभेद कर सकते हो। टॉलिन्स टेस्ट लगाकर भी विभेद कर सकते हो और फेलिंग टेस्ट लगाकर भी विभेद कर सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड जो है दोनों ही टेस्ट देता है, जबकि कीटोन दोनों ही टेस्ट नहीं देता है। बोलो आती है बात समझ के अंदर? ठीक। तो ये थी हमारे पास ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो अभी तक जब भी जितनी भी हमने अभी रिएक्शन पढ़ी है इसके अंदर हमने केवल और केवल किसका ऑक्सीकरण कराया है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया है। सामान्य अवस्था में कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक। अगर हमें कीटोन का ऑक्सीकरण कराना है तो हमें जबरदस्ती कराना पड़ेगा। जबरदस्ती से कैसे? मतलब हमें उच्च तापमान और उच्च दाब की अवस्था के अंदर एक प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर क्या कराना पड़ेगा? कीटोन का ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। तो अगर हम कीटोन को मजबूर करें ऑक्सीकृत होने के लिए तो हमारे पास ये है RCOOR, इसको हटाते हैं हम। चलो अपने पास ये है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमको इसका क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। तो सामान्य अवस्था के अंदर तो कीटोन का ऑक्सीकरण कतई नहीं होने वाला। कीटोन का ऑक्सीकरण होगा ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर, यानी उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति के अंदर, और वो भी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ। ठीक। तो अगर हमें कीटोन का ऑक्सीकरण कराना है तो हम इसको एक काम करते हैं, कुछ तरीके से ही लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास कीटोन है, हमारे पास कीटोन है, और अगर हमें कीटोन का ऑक्सीकरण कराना है तो हमें क्या चाहिए? प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। सेकंड कंडीशन हाई तो क्या होना चाहिए? उच्च तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर, और हाई क्या होना चाहिए? प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उपस्थिति के अंदर कीटोन का क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और कीटोन का ऑक्सीकरण भी हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक लवण एसिड यानी अम्ल देगा। ठीक। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन के अंदर। मान लो हमारे पास कीटोन है RCH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमने यहाँ पर सारी ड्रास्टिक कंडीशन लगा दी जो हमने ऊपर लगाई थी। प्रबल तो ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर लिया, और ड्रास्टिक कंडीशन यानी उच्च दाब और उच्च दाब ले लिया। ठीक। तो हमको कीटोन का ऑक्सीकरण किस तरीके से कराना है? हमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, यानी कीटोन वाला जो कार्बन है C डबल बॉन्ड, इससे पड़ोस वाले कार्बन का कोई एक बॉन्ड तोड़ देना है। या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो या ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। ठीक। तो मान लो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक। तो जैसे हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कंपाउंड के दो हिस्से हो जाएंगे, एक ये 2 कार्बन वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और एक ये 1 कार्बन वाला हिस्सा बना जाएगा, और दोनों साइड से आपको क्या बना देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। ठीक। तो जैसे हम इस कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस साइड से 2 कार्बन का हिस्सा अलग होगा। तो जैसे ये 2 कार्बन का हिस्सा अलग होगा तो हम इस तरफ क्या करेंगे? 2 कार्बन का एसिड बना देंगे। तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा CH3COOH।
ठीक, एक तो ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा और एक इस तरफ वाला ये हिस्सा लगा हुआ है CH3 वाला, ये 1 कार्बन का है, तो ये 1 कार्बन का एसिड बना देना। तो जैसे यहाँ पे हम लेंगे तो 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा HCOOH। ठीक, उसी तरीके से नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन वही कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन है, उच्च ताप और उच्च दाब, और हमारे पास एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक ठीक, ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर क्या था, ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर जो कार्बन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ था उसके दोनों साइड जो एल्किल समूह लगे हुए थे वो एक जैसे कार्बन के थे। मतलब अगर अपन इसको नोटिस करें, अपन इस वाले पार्ट को अगर नोटिस करें तो ये जो C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है, इसके इस तरफ भी एक कार्बन का एल्किल समूह लगा हुआ था, इस तरफ भी एक कार्बन का एल्किल समूह लगा हुआ था। लेकिन अगर हम यहाँ नोटिस करें तो ये जो कार्बन है हमारे पास C डबल बॉन्ड O वाला, ये जो कार्बन है, ठीक, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है हमारे पास, इसके इस साइड तो एक ही कार्बन का एल्किल समूह लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ 3 कार्बन का एल्किल समूह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब भी हम कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O वाला समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। तो हम साइड में हम लिख लेते हैं कि भाई कीटोन का ऑक्सीकरण कराने में जो C डबल बॉन्ड O समूह है, C डबल बॉन्ड O समूह छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। इसको हम पॉप ऑफ रूल भी बोलते हैं। ठीक, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने का पॉप ऑफ रूल क्या बोलता है, पॉप ऑफ रूल। पॉप ऑफ रूल ये बोलता है कि जब कभी भी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो उच्च दाब और उच्च ताप और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगा, और जब भी इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाला जो समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि हमको भाई दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ना है, आइदर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें और हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें। तो ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। तो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हमें इस कंपाउंड के 2 हिस्से मिलेंगे, एक 2 कार्बन वाला और एक 3 कार्बन वाला। तो इस साइड से 2 कार्बन वाला हिस्सा बना है तो एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इस साइड से 3 कार्बन वाला हमको हिस्सा मिला है तो इधर साइड से 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। तो इस साइड से तो बना दो, इस साइड से तो बना दो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH, और इस साइड से क्योंकि हमें 2 कार्बन वाला हिस्सा मिला है तो इस साइड से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो CH3 COOH। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होगा, जहां पर ये हमारा पॉप ऑफ रूल काम आएगा। C डबल बॉन्ड O वाला जो समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। बोलो आती है बात समझ के अंदर। ठीक, नेक्स्ट जो है हम इनका ऑक्सीकरण जो करा सकते हैं वो करा सकते हैं हम 3rd नंबर की जो हमारी रिएक्शन है वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, तो थोड़ी थोड़ी सी बात इसके बारे में जान लेते हैं हम कि भैया हेलोफॉर्म होता क्या है। हेलोफॉर्म होता है हमारे पास ये CHX3 CHX3, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। ठीक, ये हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आइडोफॉर्म हो सकता है, फ्लोरोफॉर्म हो सकता है। अगर हम हेलोजन की जगह X की जगह Cl लगा दें तो ये हो जाएगा CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर ब्रोमीन लगा दें तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। आयोडीन लगा दें तो CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक, कंडीशन क्या है, कंडीशन से पहले हम इसके रिएजेंट्स देख लेते हैं कि अभिकर्मक क्या क्या यूज हो सकते हैं हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर। तो कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं NaOH या KOH प्लस X2। अब ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन या आयोडीन। बात आती समझ के अंदर। तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं NaOH या KOH के साथ X2 यानी कोई सा भी हेलोजन। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड हम लिख सकते हैं या तो ले लो NaOX या आप ले लो KOX। अगेन X वही आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और थर्ड आप इनमें से कोई ना यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मतलब आप रिएक्शन में एरो के ऊपर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। आइदर ये लिखा हुआ आ सकता है या ये लिखा हुआ आ सकता है या ये लिखा हुआ आ सकता है। ये इसके रिएजेंट है। रिएजेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसकी कंडीशन क्या है कि कौन कौन देगा। इंपॉर्टेंट ये है कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन ये है कि अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हेलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है तो उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास अल्फा मिथाइल समूह उपस्थित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिलेक्शन की। अगर ये नहीं हुआ तो वो एल्डिहाइड और कीटोन कभी भी आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करके नहीं देगा। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप यानी अल्फा ग्रुप पोजीशन के ऊपर CH3 उपस्थित होता है वही ये अभिक्रिया को शो करते हैं। जैसे कुछ हम एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो हमारे पास एक एल्डिहाइड लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड ये है। एक एल्डिहाइड मान लो हमारे पास ये है H C डबल बॉन्ड OH। मान लो दूसरा एल्डिहाइड है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमारे पास 3 एल्डिहाइड है। और उसी तरीके से हमारे पास मान लो 3 कीटोन है। एक है हमारे पास कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक हमारे पास कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। उसी तरीके से एक हमारे पास कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक, हमारे पास ये 3 एल्डिहाइड और 3 कीटोन है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा एल्डिहाइड आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा और कौन कौन सा कीटोन आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा। तो कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या है, अल्फा मिथाइल समूह उपस्थित होना चाहिए। अल्फा पोजीशन पर अगर मिथाइल समूह क्या होता है, ये जो मिथाइल समूह होता है ये होता है भाई CH3, मतलब अल्फा पोजीशन पर CH3 होना चाहिए। CH से भी काम नहीं चलेगा, CH2 से भी काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। और वो भी किस पोजीशन पर होना चाहिए, अल्फा पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि किसके अंदर अल्फा पोजीशन के ऊपर CH3 है। अगर होगा तो वो रिएक्शन को शो कर देगा, वरना नहीं करेगा। जैसे हम पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले में देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है यानी जो कार्बोनिल कार्बन है उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक, तो क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इसका पड़ोसी कार्बन क्या है, हमारे पास अल्फा कार्बन है। इधर आ जाओ, क्या इसका कोई अल्फा कार्बन पड़ोसी है, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल कार्बन, तो ये रहा। इस कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो इसके पास तो कोई पड़ोसी है ही नहीं। यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के इस तरफ तो कोई पड़ोसी कार्बन है ही नहीं, इस तरफ ये इसका पड़ोसी कार्बन है। अब चेक कर लेते हैं किसके अल्फा पोजीशन के ऊपर CH3 है। तो देखो पहले वाले के पड़ोस पे अल्फा पोजीशन पर CH3 है, इसका मतलब ये क्या करेगा, हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसका तो कोई पड़ोसी कार्बन ही नहीं है। जब इसके पास कोई पड़ोसी कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा पोजीशन के ऊपर कार्बन या मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी जीवन के अंदर क्या नहीं करने वाला, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करने वाला। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे देखो, C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा पोजीशन पर हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए। अल्फा पोजीशन पर क्या चाहिए हमें, मिथाइल यानी CH3 ग्रुप चाहिए। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, CH2 मिल रहा है। तो सिंस यहाँ पे CH2 मिल रहा है, CH3 नहीं मिल रहा है, तो ये भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड के अंदर केवल और केवल एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो क्या कर सकता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है, और हमारे पास ये है एसिड एल्डिहाइड।
कीटोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा कार्बन यानी अल्फा ग्रुप को देख लेते हैं। ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल कार्बन है। इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा, इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा। इधर आ जाओ, इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा, इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा, इसका पड़ोसी कार्बन ये अल्फा। इधर देखो, इस वाले को देखो तो इधर भी अल्फा पोजीशन के ऊपर CH3 है, इधर भी अल्फा पोजीशन के ऊपर CH3 है, तो दोनों साइड से हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से शो करेगा। इधर आ जाओ, इसका पड़ोसी कार्बन इस अल्फा पोजीशन के ऊपर CH2 है, तो इस साइड से तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता, लेकिन इधर पड़ोसी इस वाले को देखें तो यहाँ पर हमें अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या मिल चुका है, CH3 मिल चुका है, तो ये इस तरफ से शो कर देगा, तो ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाएगा। लास्ट वाले को देख लें तो लास्ट वाले में देखो, इधर से इस पड़ोसी के ऊपर क्या है, CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। इस पड़ोसी के ऊपर क्या है, इस पड़ोसी के ऊपर भी CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है हमें कंडीशन, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल समूह उपस्थित होता है वही केवल क्या करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को शो करते हैं। और रिएजेंट हमारे पास ये है, आइदर एरो पे ये लिखा हुआ आ सकता है, ये लिखा हुआ आ सकता है, या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा हुआ आ सकता है। ठीक, क्या बात करें। नेक्स्ट अब अपन एग्जांपल से चेक कर लेते हैं कि हमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर क्या करना है। तो मान लो हमारे पास है अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इसके हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया कराई, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए हमने एरो पे क्या लिख दिया, NaOH प्लस X2। ठीक, X2 की जगह चलो ले लेते हैं अपन Cl2। X2 की जगह क्या ले लेते हैं हम, Cl2 ले लेते हैं। ठीक, NaOH और साथ में क्या ले लिया, Cl2। तो हमको क्या करना है, रिएक्शन को कुछ आप इस तरीके से याद रखें कि ये जो अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है, ये जो आपका अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है, ठीक, इसका तो आपको क्या बना देना है, हेलोफॉर्म बना देना है। क्या बना देना है, हेलोफॉर्म बना देना। और बाकी जो बच रहा है उसका सॉल्ट यानी लवण बना दो, सॉल्ट बना दो। ये है इस रिएक्शन की एक लाइन के अंदर शॉर्ट ट्रिक याद रखने की कि क्या करना है हमको, हमारे पास जो भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, अल्फा पोजीशन के ऊपर जो भी मिथाइल समूह दिख रहा है उसका तो क्या बना दो, हेलोफॉर्म। ठीक, और बाकी जो भी पार्ट बचा है, पूरा का पूरा पार्ट, जो भी पार्ट बच रहा है पूरे के पूरे पार्ट को काय के अंदर चेंज कर दो, सॉल्ट के अंदर चेंज कर दो। तो देखो रिएक्शन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिएक्शन का रिजल्ट कुछ आ जाएगा कि भाई यहां से तो इसको हटाओ और क्या बना दो, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म बनता है CHX3, ऐसे तो बनता है हेलोफॉर्म CHX3। सिंस यहाँ पे आपने हेलोजन की जगह क्या ले रखा है, हेलोजन की जगह आपने क्लोरीन ले रखा है, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो यहाँ तो क्या बन गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म। ये तो क्या बन गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म। अब बाकी बचा जो पार्ट है उसको सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो कितने कार्बन का पार्ट बचा, एक कार्बन का पार्ट बचा, तो ये बना दो HCOO। और यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है, तो Na लगा देना, और KOH ले रखा होगा तो K लगा देना। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक, उसी तरीके से एक और पार्ट देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमने अब की बार कीटोन लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और रिएक्शन कराई KOCl से, चलो KOX यानी KOCl से रिएक्शन कराई। ठीक, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। रिएक्शन क्या करना है, रिएक्शन के अंदर अल्फा मिथाइल वाला पार्ट, ये रहा भाई आपके पास अल्फा मिथाइल वाला पार्ट, अल्फा मिथाइल वाले पार्ट को तो काय के अंदर चेंज कर दो, हेलोफॉर्म के अंदर चेंज कर दो। ठीक, और बाकी पूरा पार्ट बचा है उसका क्या बना दो, एसिड बना दो। तो और रिएक्शन देख लेते हैं। ये वाला रहा आपका अल्फा मिथाइल पार्ट CH3, तो इसका तो क्या बना दो, हेलोफॉर्म। तो इसका हेलोफॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और बाकी पूरा जो पार्ट बचा है CH3 CH2 CO, इसका क्या बना दो, सॉल्ट बना दो। तो इसका सॉल्ट बन जाएगा CH3 CH2 COO। और सिंस यहाँ पे आपने क्या लिया था, पोटेशियम लिया था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ के अंदर। ठीक, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, एक दो एग्जांपल इसके हम और चेक करते हैं, यही जगह यहीं पर हो जाएगा। हमारे पास है CH3 CH2OH। ठीक, ये क्या है हमारे पास, अल्कोहल है। इस प्रकार का अल्कोहल भी आपको क्या करके दे सकता है, आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है। वो कैसे प्रदर्शित कर सकता है, तो ये जो अल्कोहल है सबसे पहले तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा,
ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण भी क्या होगा, दुर्बल अपचायक, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर होगा। प्रबल में तो ये डायरेक्ट एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर हमें इस अल्कोहल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में चेंज होगा। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये चेंज होगा अल्डिहाइड के अंदर CH3CHO। अब देखो इसके पास अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या आ चुका है, अब इसके ऊपर अल्फा पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ चुका है। तो अगेन ये भी आपको क्या करेगा, हेलोफोम अभिक्रिया शो करके देगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन NaOCl से कराते हो तो आपको इस पोजीशन से, इस CH3 से तो क्या मिल जाएगा, इस CH3 से तो मिल जाएगा CHCl3, ठीक। और ये जो एक कार्बन का इधर वाला पार्ट बचा है, CHO वाला पार्ट बचा, ये लवण बना लेगा HCOONA। क्या बना लेगा ये, HCOONA। तो ये था हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण की लास्ट विधि, जिसको हमने बोली थी हेलोफोम अभिक्रिया। बात आती है समझ के अंदर, ठीक। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, और चैप्टर के आगे की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसे लिखते हैं हमें कमेंट